बड़ी उम्मीदों से केंद्र सरकार ने सेना में नियुक्ति की एक नई योजना बनाई। उम्मीद थी कि रोजगार के ज्यादा अवसर इससे बनेंगे, नौजवानों को फायदा मिलेगा, लेकिन योजना का विरोध शुरू हो गया। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है, आगजनी पत्थरबाजी हो रही है। 10 राज्यों के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में आक्रोश धधक रहा है। विरोध की आग की चपेट में रेल सेवा भी आई है। ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। समस्तीपुर, आरा, सुपौल, लखीसराय, दानापुर, छपरा, कैमूर, गोपालगंज, बलिया, सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये कुछ तस्वीरें जो डराती हैं। और डराती इसलिए हैं क्योंकि हर जगह आगजनी है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लेकिन जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं, रेलवे ट्रैक्स पर बैठ गए हैं, ट्रेनों को आग लगा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरुद्ध देश के कई राज्यों में 10 राज्यों में ये युवा सड़कों पर निकल आए हैं और इन 10 राज्यों में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि युवा ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो रेल मंत्री ने ये कहा है, युवाओं से निवेदन किया है, युवाओं से आग्रह किया है कि आप कम से कम देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ये आपकी संपत्ति है, आपके टैक्स से ये पैसा बनता है, रेल आपकी संपत्ति है, इसे नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। साफ तौर पर यह अपील इस वक्त की गई है युवाओं से, क्योंकि युवा तो सड़कों पर हैं, वो अपने गुस्से को हिंसा में बदल रहे हैं, उपद्रव में बदल रहे हैं। रेल मंत्री ने ये कहा है कि देश की संपत्ति को आप नुकसान ना पहुंचाएं। अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि यह आपकी संपत्ति है और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। दानापुर में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा वहां पर हुई है, आग लगाई गई है। सीधे रोहित सिंह हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जो कि इस समय दानापुर में ही मौजूद हैं। रोहित, क्या स्थिति है अभी वहां पर? आपके पीछे हम देख रहे हैं कि बहुत भयावह स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल सईद, दानापुर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे पहले बिल्कुल बेकाबू हो गए थे। रण क्षेत्र में ये पूरा इलाका जो है वो तब्दील हो गया था। क्या कुछ नहीं बर्बाद किया है यहाँ पर आक्रोशित छात्रों ने। आप ये देखिए, फरक्का एक्सप्रेस की कई बोगियों में जो है वो आगजनी की थी और अब जो है आग को बुझाने की अभी तक कवायद चल रही है। यानी कि आप समझिए कितनी भयंकर यहाँ पर आग की लपटें थी कि 4 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। गैस कटर की मदद से जो है कई दरवाजों को यहाँ पे खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है और धुआं आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार जो है आपको हर तरफ नजर आ रहा होगा। और पुलिस की जो गाड़ियां हैं बाहर, प्राइवेट गाड़ियां जो है स्टेशन के बाहर, उनमें आगजनी की गई। तकरीबन दर्जन भर मोटरसाइकिल और आधा दर्जन जो गाड़ियां हैं उन सबको जो है आग के हवाले कर दिया गया है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जितनी पूरी तरीके से कह सकते हैं उत्पात मचाया जो उग्र छात्रों ने, शीशे तोड़ दिए, जितने भी कार्यालय थे यहाँ पर सभी जगह पर जो है वहां पे भारी हिंसा देखने को मिली। और ट्रेनों में देखिए सबसे ज्यादा जो है जो सॉफ्ट टारगेट है वो ट्रेन्स हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, कल भी हमने देखा, आज भी देख रहे हैं, आरा हो, लखीसराय हो, समस्तीपुर हो, दानापुर हो, हर जगह केवल और केवल ट्रेन को ही सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है। आगजनी की जा रही है और कोशिश यहाँ ये की जा रही है कि सरकार को मैसेज दिया जा सके कि और रेलवे की संपत्ति को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह के आश्वासन अब दिए जा रहे हैं, एज लिमिट को भी जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आक्रोशित छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और लगातार आज बिहार में हर जिले में तकरीबन जो है हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। सईद, बिल्कुल रोहित आप बने रहिए, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जनरल BS राजू भी जुड़ेंगे। लेकिन रोहित, हम आए आपके पास उससे पहले ये बता दें आपको कि थल सेना उप प्रमुख जनरल BS राजू से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए।
हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ BS राजू। सर, जिस तरीके से युवा अलग अलग जगहों पर, चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहां पर हंगामा कर रहे हैं, आखिर वो इस योजना को, जो अग्निपथ योजना है, उसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप इसको कम शब्दों में किस तरीके से देश के युवाओं को समझाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं ये कहना चाहता हूं कि मोटे तौर पे अग्निपथ की स्कीम के बारे में तकरीबन जानकारी है। अगर कई उनकी सोच विचार में अगर कोई कंफ्यूजन अगर है तो वो है कि 4 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि आपको जानकारी है कि सब अग्निवीर बन करके भर्ती होंगे और 4 साल के बाद जो 25% हम परमानेंट कैडर के अंदर रखेंगे और 75% वापस सोसाइटी के अंदर जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 साल के बाद एक अग्निवीर को बिना कोई संकोच सोसाइटी के अंदर जाने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि उसको पहले चीज, जब 4 साल के अंदर उसको तकरीबन 11.72 लाख रुपीस तनख्वाह मिलेगा 4 साल के अंदर, और उसके साथ साथ तकरीबन 11.71 लाख सेवानिधि पैकेज मिल रहा है। सो इस पैसे के साथ ये जो सेवानिधि पैकेज है, या खुद वो इमीडिएटली ड्रॉ कर सकता है या उसको बैंक में रख के तकरीबन 18.2 लाख रुपए लोन ले सकता है। सो कहने का मतलब है गवर्नमेंट उसको ऐसा पैकेजिंग किया है कि अगर कोई खुद एक धंधा चालू करना चाहता है तो कर सकता है। यही अग्निवीर अगर आगे पढ़ाई करना चाहता है, सो ये जो 11 लाख रुपए लेके वो अगला अपना ग्रेजुएशन कर सकता है और अलग दिशा में जा सकता है। और साथ साथ में मैं बताना चाहता हूं कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स है, हमारे जो होम मिनिस्ट्री है, CAPF के लिए भर्ती बोला है, कई स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको पुलिस के अंदर भर्ती के लिए उसको अलग रिजर्वेशन करेंगे। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, कई इंडस्ट्रीज एश्योरेंस दिया है, महिंद्रा टेक है, L&T है, ऐसा कई कंपनियों ने बोला है कि हम ऐसा नौजवान चाहते हैं जो यंग हो, डिसिप्लिन्ड हो, लॉयल हो, फिजिकली फिट हो और सही एटीट्यूड हो। उस टाइप के आदमी आज का दिन में बहुत डिमांड में है। सो मैं समझता हूं कि जो अग्निवीर है ये सब क्वालिफिकेशन को मीट करता है। सो मैं चाहता हूं कि जो अग्निवीर अलग अलग जगह में है, जो नौजवान अलग अलग जगह में है, मेहरबानी करके आप अपना शहर जाइए, गांव जाइए। इस रिक्रूटमेंट रैली जो अगली 2 दिन में हम अनाउंस करने वाला है, और प्रक्रिया जो अभी अनाउंस करेंगे उसके बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर रिक्रूटमेंट रैलियां भी अलग अलग जिला में शुरू हो जाएगा। उसके लिए तैयारी करिए, और क्योंकि कंपटीशन काफ़ी होगा, मैं चाहता हूं कि ट्रेनिंग करिए और अग्निवीर बन के आइए, और अग्निवीर बन के आने के बाद 4 साल देश की सेवा करिए, और उसके बाद कुछ नफरी रहेगा, कुछ नफरी जो बाहर जाएगा उसके लिए कई दरवाजे खुले रहेंगे। तो 10 राज्यों में जबरदस्त हो रही है हिंसा, और इस पर रेलवे के PRO अमिताभ जी क्या कहते हैं, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमिताभ शर्मा, जो रेलवे के प्रवक्ता हैं। सर, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, किन स्थानों में रेलवे को रोका गया है, ट्रेनों को रोका गया है, और कई ट्रेनों में आग भी लगा दी गई? जैसा कि आपको पता है, कल कुछ जगहों पे प्रदर्शन हुए थे, रात भर थोड़ा सा पॉज था, आज सुबह 5 बजे से फिर घटना की पुनः शुरुआत हुई है। तो आप लोगों को भी जैसे पता है कि इसका जो घटनागत केंद्र बिंदु है थोड़ा सा ईस्ट सेंट्रल रेलवे हमारा वहाँ रहा है। तो टोटल आज के समय 24 लोकेशंस पे एजिटेशंस हो रहे हैं, जिसमें से 17 बिहार के हैं, 2 झारखंड के, 1 मध्य प्रदेश का और 1 हरियाणा का। और जो कोच फायर के केसेस हुए हैं, आपने सभी जगह रिपोर्ट हो रहे हैं। ECR में 4 केस हुए हैं, NER में 1 केस हुआ है, और साउथ सेंट्रल रेलवे में 3 केस हुआ है। ट्रेनें कितनी इस वक्त बाधित हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से, दिल्ली से हो या फिर दूसरे राज्यों में जो ट्रेनें जा रही हैं, वो कितनी संख्या में हैं? कितनी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है इस पूरे एजिटेशन की वजह से? सुबह सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ग्रिम थी, अभी पिछले 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो ट्रेनें हमने डाइवर्ट की हैं, ये की हैं। सिस्टम में इस वक्त लेटेस्ट फिगर जो 1 बजे का है कि 116 ट्रेन के आसपास सिस्टम में ट्रेनें डिटेन हो रही हैं। 35 ट्रेनों को हमने कैंसिल कर दिया है। इसमें 65 ट्रेनें वो भी हैं, अतिरिक्त हैं, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने सबर्बन सर्विसेज कैंसिल की हैं। तो 35 + 65 वो हो गए। 13 ट्रेनों को हमने शॉर्ट टर्मिनेट किया हुआ है।
ये अभी तक। आगे आप लोग जो यात्री अपनी टिकट बुक कराए थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उनके लिए किस तरीके का आप बात कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें डाइवर्ट की जा रही हैं, कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है, इस वजह से उनको कैसे एहतियात बरतनी चाहिए? यात्रियों को जो संपूर्ण सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम लोग जो ट्रेनें फंसी हुई हैं, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंसेस की ट्रेनें जिसमें यात्री अभी ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें हमने जगह जगह पर रुकी हुई हैं, उसमें खाने और पानी का इंतजाम करने के लिए संबंधित डीआरएम्स को निर्देश दे दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो यात्री आज ट्रैवल करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ट्रेन का करंट स्टेटस देख करके तभी घर से बाहर निकलें ट्रेन पकड़ने के लिए। हिंसा और बवाल ने केंद्र सरकार की चिंता को काफी बढ़ा दिया। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए और युवाओं से चिंता न करने की अपील की। फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख एक एक करके आ गया और यह भरोसा देने का प्रयास किया कि भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। फौज एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फौज एक सर्विस है। मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए। तो ये फैक्ट है कि हमने कैप लगाया कि 25% ओनली विल बी टेकन फॉरवर्ड। ये तो इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन मेरिट। अब किसी भी एग्जाम या किसी भी स्कीम में आप जाओगे तो कंपटीशन तो होगा ही, तो उसमें द बेस्ट विल गेट सेलेक्टेड एंड विल कंटिन्यू। बात केवल बिहार की हद तक नहीं है, बल्कि यह आग तो अब देश के अलग अलग हिस्सों तक फैलती जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्य इस अग्निपथ में विरोध की आग में झुलसते दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भयानक कोहराम मचा है। कई जगह ट्रेनें जलाई गई, हाईवे जाम कर दिए गए। केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारी युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। अभी ये 8 राज्य ही दिखाई पड़ रहे हैं जो इस वक्त अग्निपथ के विरोध की आग में झुलस रहे हैं। इन सभी जगहों पर ऐसा लग रहा है कि अग्निपथ का विरोध करने की मानो आंधी सी चल रही है और गिनती अभी जारी है। कहीं लगाई गई आग तो कहीं रोकी गई ट्रेन। बिहार से भड़की इस विरोध की चिंगारी ने अब दूसरे राज्यों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है।
नाराजगी इतनी कि शोले फड़क उठे हैं। नौजवानों के गुस्से की चपेट में जो आया बर्बाद हो गया। पहले तोड़फोड़ और फिर आग लगा दी। ये सिलसिला हर कहीं नजर आ रहा है। असल में ये टकराव भरोसा टूटने का है। नौकरी से मिलने वाली स्थायी जीवन की उम्मीद टूट जाने का डर इस विरोध की शक्ल में दिखाई पड़ रहा है। फौजी बनने के बाद दोस्तों, परिवार और समाज में जो सलामी मिलती थी, उस सम्मान के सपने के टूटने का डर ही ये विरोध है। ये आग इसलिए भी है क्योंकि सेना में भर्ती मिलने के बाद घरों में आने वाली खुशियों को अब जल्द रिटायर करने के बाद खुशहाल जिंदगी के लिए इंतजार अब और लंबा हो जाएगा। बस इसी आशंका में ये आग भड़की है। सरकार की अग्निपथ स्कीम से नाराज नौजवान मेरठ, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर में सड़कों पर उतर आए। जगह जगह जाम लगाए, प्रदर्शन किया, टायरों में भी आग लगा दी। पुलिस से भी भिड़ंत हुई। कई जगह पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर युवाओं को दौड़ाया। मेरठ में छात्रों ने ऐलान किया कि अगर 3 दिन में अग्निपथ योजना वापस नहीं ली गई तो वे 20 जून को दिल्ली कूच करेंगे। मथुरा में युवाओं ने आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने किसी तरह समझाकर ट्रैफिक दोबारा शुरू करवाया। आगरा में भी अलग अलग रास्तों को प्रदर्शनकारियों ने बंद कराया। अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने बसों के शीशे तोड़े और सड़क पर टायरों में आग लगाई। राजस्थान के जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर और झुंझुनू में सरकार की इस नई भर्ती स्कीम अग्निपथ का जमकर विरोध किया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगह अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई थी। उत्तराखंड के कई जिलों में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, खटीमा, टनकपुर और बाजपुर में नौजवान सड़कों पर उतरे। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। चंपावत और टनकपुर में विरोध में जुलूस निकाले गए। अल्मोड़ा में सेना की भर्ती में जाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। हरियाणा के पलवल में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। भीड़ ने पथराव करने के साथ साथ गाड़ियों में आगजनी तक कर दी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया और प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को जाम कर दिया। अग्निपथ स्कीम के विरोध की आग धीरे धीरे दक्षिण भारत को भी अपनी चपेट में लेती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में सरकार की सेना में भर्ती की इस नई स्कीम के विरोध में नौजवानों ने जमकर बवाल काटा। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम तरह की शंकाओं के कारण देश के अलग अलग हिस्से में नौजवान सड़कों और रेलवे ट्रैकों पर उतर गए हैं। अग्निवीर के रूप में 4 साल तक फौज की सेवा के भविष्य को लेकर एक शंका का गुबार इन सभी को घेरे हुए है। इसी वजह से सरकार की इस नई भर्ती योजना का विरोध कर रहे नौजवानों की भीड़ गुस्से से बेकाबू हुई जा रही है। आज तक ब्यूरो। और नौजवानों का यह गुस्सा उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं? इस संबंध में कुछ अभिसूचनाएं भी मिली हैं कि कुछ संगठनों के द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लड़कों को भड़काया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के पे हमारी कड़ी नजर है और उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आइए एक बार फिर से हम आपको बिहार के दानापुर लिए चलते हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। ट्रेन को रोहित के पीछे आग लगा दी गई। रोहित, क्या आप ट्रेन में इस समय? बताइए क्या स्थिति है अभी? सईद, एक तस्वीर हमने दिखाई किस तरीके से काफी सारी बोगियों में आग लगाया गया था, लेकिन ऐसे कई सारे बोगियां थी जिसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया, पत्थरबाजी की गई। हम इस वक्त फरक्का एक्सप्रेस के ही एक कंपार्टमेंट में हैं और अब यहां तस्वीरें देखिए।
टूटे हुए शीशे, खाने पीने की चीजें और महिलाओं और पुरुषों के चप्पलें, ये आपको तस्वीरें दिखाने का मकसद दरअसल ये है कि आप समझिए कि जिस समय उपद्रवी जो है और नाराज छात्र जो है वो उन्होंने ट्रेन पर हमला किया और सीधा पत्थर फेंक रहे होंगे, तो उस वक्त यात्रियों ने कैसे अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी और जो भी उनके हाथ लगा या चप्पल, कपड़े, आप यहाँ देखिए खाना पीना सब छोड़ के, यहाँ महिलाओं की चूड़ियां हैं, वो चूड़ियों को छोड़ के जो भी है वो उसको भागने की, वहां पर वो लोग जो है किसी तरीके से इन लोगों ने जान बचाई है। ये आपको तस्वीरें दिखाने का दरअसल मकसद ये है कि आप समझिए कि जो मुसाफिर है, जब ट्रेन पर हमला किया जा रहा है तो कई सारे ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन टूटे हुए शीशे, कांच, कपड़े, खाना पीना, चप्पलें, ये सब दिखा रहा है कि किस तरीके से हालात उस वक्त भयावह बन गए होंगे जब हजारों की संख्या में जो छात्र हैं उन्होंने ट्रेन पर धावा बोल दिया होगा और किसी तरीके से जो ये यात्री हैं इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो सब कुछ सामान जो है वो छोड़ के यहाँ से जो है वो भागे ताकि अपनी जान बचा पाए। तो ये हालात इस वक्त जो है बिहार में देखे जा रहे हैं। सईद, रोहित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और रोहित सिंह लगातार हमारे संवाददाता अभी बाहर से, उन्होंने एक जली हुई ट्रेन यही फर्रुखा एक्सप्रेस की दिखाई थी और अब अंदर किस तरह से युवा गुस्से में हैं, लेकिन उनका आक्रोश जो है वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, आम लोगों को तकलीफ दे रहा है। अग्निपथ के विरुद्ध आक्रोश की आग दिल्ली और आसपास के इलाकों तक पहुंच चुकी है। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में शुक्रवार को नारेबाजी, प्रदर्शन और धरनों का दौर चलता रहा। बिहार से शुरू हुई अग्निपथ के विरोध की चिंगारी देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है। शुक्रवार की दोपहर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले कई युवा आईटीओ पर पहुंचे और इस योजना के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। जो आईटीओ का गेट नंबर 5 है और पुराना पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक बाहर मेन रोड पर आप देखिए ये जो बस है, इस बस में जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्र से अलग अलग जो है छात्र संगठन से संबंधित है वो यहाँ पर इस बस में डिटेन कर लिए गए हैं और वापस इन्हें यहाँ से ले जाकर छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ये यहाँ पर पहुंचे थे और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले यह जो है अपनी मांग रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं। इनकी सबसे ज्यादा मांग ये है कि परमानेंट जॉब दी जाए, न कि ऐसी जॉब जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर हो और सिर्फ 4 साल के लिए हो। और खास बात यह है कि 4 साल के बाद उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। क्या मांग कर रहे हैं भाई? मगर आने वाले समय में फिर से 24 से पहले 10 लाख, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं है। अगर है तो हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करने आ रहे थे। सर, समस्या ये है अग्निपथ योजना जो है वो सरासर गलत है, युवाओं के साथ एक छल है। उनके हाथों में ये प्ले कार्ड है और साफ तौर पर उनमें कह रहे हैं कि 4 साल की संविदा पर सेना में बहाली की योजना अग्निपथ है। यानी जो अग्निपथ की स्थिति है वो दरअसल एक आग का रास्ता ही होता जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस ने इस 5 नंबर गेट पर अपनी मौजूदगी बना ली है। और साफ तौर पर जैसे जैसे टुकड़ियों में आते हैं ये छात्र और जगहों के अपेक्षाकृत यहाँ पर जो आंदोलन में अंतर दिख रहा है वो ये कि टुकड़ियों में आते हैं और उसके बाद जैसे ही कुछ ग्रुप को, प्रोटेस्टर्स को, आंदोलनकारियों को बस में बिठाकर डिटेन किया जाता है, तुरंत दूसरा ग्रुप पहुंच जाता है, इससे पहले कि पुलिस समझ पाती। केंद्र सरकार अपने स्तर पर युवाओं को इस योजना के फायदे समझा रही है, लेकिन 4 साल की समय सीमा को लेकर छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार की अग्निपथ योजना के विरुद्ध शहर शहर रोष प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ हो रही है। समस्तीपुर, आरा, बलिया, बक्सर, लखीसराय और डुमराव में युवा रेलवे की संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेना में नौजवानों की भर्ती को लेकर सरकार ने एक बड़ी स्कीम लागू की जिसका नाम है अग्निपथ। लेकिन इसी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की ऐसी आग लगी कि बिहार में जगह जगह अंगारे बिखर गए। करीब 1 दर्जन से ज्यादा शहर विरोध की आग में बुरी तरह से इस समय झुलस रहे हैं। क्या अजीब सा इत्तेफाक है, जिन नौजवानों को सरकार अग्निवीर बनाना चाहती थी वो हाथों में अंगार लिए सरकारी संपत्ति को ही आग लगाने पर इस समय उतारू हैं।
अग्निपथ को लेकर सुलग उठा बिहार। जुबान जुबान पर सवाल, शहर शहर बवाल। गुस्से की लपट में लिपटी भारतीय रेल। हर तरफ दिख रही है असंतोष की ज्वाला। सवालों के धुएं में घिरा दिखा अग्निपथ। बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में बवाल। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये गुबार आखिर किसके लिए? ये नफरत की आग में झुलसते लोग क्यों भड़के हुए हैं? झुलसती गर्मी में बिहार को किसने आग लगा दी? क्या ये धर्म के नाम पर भड़के हैं? क्या ये किसी सियासी दल का झंडा उठाए हुए हैं? क्या इन्हें जाति के नाम पर बहका दिया गया है? क्या इन लोगों ने आरक्षण की वजह से आग लगा दी? ऐसे सवालों का जवाब एक ही, नहीं। तो फिर बिहार में ये सब क्यों हो रहा है? ये लोग आग लगाकर किस सवाल का धुआं उठा रहे हैं? असल में भारत की तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती के लिए सरकार की नई स्कीम है अग्निपथ। और उसी स्कीम का विरोध कुछ इस तरह से बिहार में नजर आया। पटना, समस्तीपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, आरा, लखीसराय, बेगूसराय, डुमराव, बक्सर, ये तो बस 10 जिलों के नाम हैं। लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ बिहार के जलते सुलगते जिलों के नाम की ये फहरिस्त और लंबी होती जा रही है। इन जिलों में से कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां शुक्रवार को आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भयानक गुस्से की आग नजर न आई। शुक्रवार की सुबह ही भोजपुर जिले के बिहिया स्टेशन पर छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्से से उबल रहे छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखीसराय स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को लपटों में घिरा देखा गया। मोहिउद्दीन नगर में जम्मू तवी गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस को आग लगा दी गई। मनकठा स्टेशन पर जन शताब्दी ट्रेन में आग लगा दी गई। बिहार में बवाल का ये तीसरा दिन है। बिहटा, बक्सर, नालंदा, आरा, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, आरा और मुंगेर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। बिहार में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने ऐसा बवाल काटा कि कई ट्रेन तो स्टेशन पर खड़े खड़े ही जल गई, जबकि कई ट्रेनों के रूट पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। लगातार बढ़ते बवाल को देखते हुए रेलवे ने बिहार के रास्ते में 100 से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदल दिए, जबकि कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। हाजीपुर स्टेशन पर बेकाबू हो चुके प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान प्लेटफॉर्म को खाली कराया गया। सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा आग बिहार में ही देखने को मिल रही है। सेना की नौकरी की चाह रखने वाले छात्रों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी अपना विरोध जारी रखा।
हालांकि पहले दिन ये विरोध सिर्फ 2 ही शहरों तक सीमित था, लेकिन तीसरा दिन निकलते निकलते इस विरोध की आग ने समूचे बिहार को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ हर शहर और हर जिले से हर मिनट आग की तस्वीर और गुस्से का तांडव दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई शहरों में संग्राम छिड़ा हुआ है, मगर सबसे ज्यादा हिंसा और आगजनी इस समय बिहार में हो रही है। बिहार सीधे तौर पर इसे आरजेडी की गुंडागर्दी बता रही है, मगर जेडीयू के सुर भी अलग हैं। उसने केंद्र सरकार से कह दिया कि वो युवाओं से बात करे और इस योजना पर फिर से विचार करे। बिहार का शायद ही कोई शहर हो जहां सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की आग न भड़की हो। सबसे ज्यादा हिंसा और आगजनी बिहार में हुई तो सवाल उठे कि इस हिंसा के पीछे क्या कोई सियासत है? जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान में छुपा है। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहाँ आरजेडी के गुंडे करा रहे। तो क्या वाकई आरजेडी बिहार में हिंसा की आग को भड़का रही है? इसका जवाब हासिल करने से पहले बेतिया की ये तस्वीर देख लीजिए। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का घर है। प्रदर्शनकारियों छात्रों के बीच घुसाए शरारती तत्वों ने उनके घर को पत्थरों और लाठियों से निशाना बनाया। पुलिस के आने तक पूरा परिवार अंदर दहशत की गिरफ्त में रहा। बीजेपी को निशाना बनाए जाने की तस्वीर नवादा से भी सामने आई। यहां बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में 300 से ज्यादा उपद्रवी शामिल थे। छपरा में बीजेपी विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता के घर पर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। विधायक ने सीधा आरोप आरजेडी पर लगाया। बताया आपकी कांग्रेस के झंडे और आरजेडी के झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारी थे। 200 से ज्यादा। बिहार में बीजेपी दफ्तर और विधायकों को निशाना बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर निशाना साधा तो आरजेडी ने भर्ती योजना पर सवाल खड़े कर दिए। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। छात्र सड़कों पे हैं। आप अग्निवीर का एक सोशल लेके आए हैं और अग्निवीर के बाद आप देखिए कि पूरे बिहार में आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। तो ये तो वो मोमेंट है, मैं देख रहा हूं, जिसकी कल भी चर्चा हुई कि किसान आंदोलन में आपने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए हम ले आए हैं और किसान ही उसको बेहतर नहीं माना, आपको वापस लेना पड़ा। यही चीज मैं देख रहा हूं आपके इस अग्निवीर की संकल्पना में, जिसमें आपने थोड़ा भी माइंड अप्लाई नहीं किया। गिरिराज भले ही आरजेडी पर भड़के हुए हों, मगर मुश्किल तो ये है कि बीजेपी के सहयोगी जेडीयू भी अग्निपथ योजना के खिलाफ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने मोदी सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने को कहा है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं हो। केंद्र और बिहार में गठबंधन के साथी होने के बावजूद बीजेपी और जेडीयू के सुर अलग अलग हैं। यही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार से कहा है कि वो भी यूपी हरियाणा की तरह अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता देने का ऐलान करें तो जेडीयू ने लगे हाथ विशेष राज्य का दर्जा मांग लिया। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि बिहार सरकार के अंदर पुलिस बल में जो नियुक्ति होती है उसके अंदर अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
साथ ही साथ आज बिहार के अंदर जो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता उनके आवास पर जो हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, या माननीय विधायक वारसिलीगंज श्रीमती अरुणा देवी के साथ उनकी गाड़ी को जिससे नुकसान पहुंचाया गया, या नवादा बीजेपी कार्यालय में जो आग लगाई गई, या मधुबनी में जो तोड़फोड़ की गई, मैं आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूंगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इससे लोगों से सावधान रहने की अपील है। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 दशक से 2 योजनाओं तक, और वो खुद एग्री करते थे कि बिहार में कम से कम जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक जॉबों का सर्जन नहीं होगा। वो अहमदाबाद नहीं है, वो मुंबई नहीं है, वो बेंगलुरु नहीं है, और वो हैदराबाद नहीं है, वो चेन्नई नहीं है। वहाँ बंटवारे के बाद सारे संसाधन झारखंड में चले गए और एक निर्जीव जंगल की तरह से बिहार बचा। अगर ये मैं उनसे एग्री करता हूँ, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार में इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटीज मिले, तो जॉब वहाँ पर भी जनरेट हो सकती है। जातीय जनगणना और जनसंख्या कानून पर भी जेडीयू और बीजेपी के सुर अलग हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार जिस तरह जल रहा है उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस आग को जेडीयू के अलग सुर और आरजेडी के विरोध की वजह से जबरदस्त हवा तो नहीं मिल रही। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब सवाल यही उठता है कि जब सरकार नौजवानों के लिए हिंदुस्तान की सेना में भर्ती करने का रास्ता बना रही है, तो हमारे देश के नौजवान आखिर क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो सरकार समझाना चाह रही हो और देश के नौजवान समझ ना पा रहे हों? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने नौजवानों से शांति की अपील की। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई स्कीम अग्निपथ योजना का बिहार और राजस्थान में जमकर विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में फौजी बनने की दिल में तमन्ना रखने वाले नौजवान सरकार से सवाल पूछने की गरज से सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्से से उबलते नौजवानों ने समूचे बिहार में कई शहरों को झुलसा कर रख दिया। अग्निपथ स्कीम के विरोध की आग जम्मू कश्मीर तक जा पहुंची है और इत्तेफाक से वहां देश के रक्षा मंत्री भी दौरे पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। रक्षा मंत्री ने तो अपनी तरफ से नौजवानों से शांति की अपील कर दी। जमीनी सच्चाई यह है कि देश भर के नौजवान इस वक्त सरकार से इस स्कीम की तारीफ नहीं सुनना चाहते, बल्कि अपने लिए समाधान चाहते हैं जैसा वो चाहते हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे नौजवानों को भड़काने के लिए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम के फायदों को लेकर सरकार को जितना भरोसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा विश्वास इस स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं को इसके नुकसान को लेकर जरूर है।
आर्मी को जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो कानून बनाए हैं कि 4 साल के बाद ये फौजियों को दोबारा अपने घर भेजने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उसके हम खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं और हम पुरजोर विरोध करते हैं इस अग्निवीर काले कानून का। सेना में भर्ती की जिस अग्निपथ स्कीम ने देश के नौजवानों में असंतोष की आग भड़काई है, उसकी साक्षी बन गई है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से सामने आई धू धू कर सुलगती ये तस्वीरें। जगह जगह अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में हुए अग्निकांड। जिस अग्निपथ स्कीम को सरकार देश के युवाओं के लिए फायदेमंद बता रही है, उसी अग्निपथ स्कीम में युवाओं को सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिख रहा है, और जो उन्हें दिख रहा वही शायद वो इस वक्त दुनिया को भी दिखा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।